हेडिंग बनाओ मोलैरिटी। चलिए यहाँ से आज आपका सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन कहते हैं मोल में कंसंट्रेशन वाला जो पार्ट पढ़ा रहे थे उसी में नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म कौन सा, मोलैरिटी। मोलैरिटी हेडिंग बनाई मोलैरिटी। सुनो, याद करने का तरीका, अभी कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, जो ऐसे बताएंगे वैसे ध्यान देना। किसी को भी याद करने का तरीका हम जो सिखाते हैं, मेरा अपना तरीका है यूनिट से। किसे जी? यूनिट से। यूनिट से अगर चलोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो कैसे, मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर। क्या होता है जी? मोल पर लीटर, या इसी को बोलते हैं मोलर। इसी को क्या बोलते हैं? मोलर। मोलर, और लिखते हैं कैपिटल एम से। कैसे लिखते हैं? कैपिटल एम से। सुनना, लास्ट क्लास में सिखाए थे मोलालिटी। मोलालिटी का यूनिट मोल पर केजी, मोलालिटी का यूनिट, और मोलारिटी का यूनिट मोल पर लीटर। तो हमेशा यूनिट से चलो। फिर से बोलो, यूनिट हम क्या बोले मोलारिटी का? मोल पर लीटर। रुक जा, एकदम देखो, एक बार सेट करो दिमाग में, बहुत आसान हो जाएगा। सॉल्यूशन में बोलो, क्या सिखाए थे? सॉल्यूशन में जो हम पहला क्लास आपको सिखाए थे कि सॉल्यूशन टर्म में जितना भी कंसंट्रेशन टर्म हो, कंसंट्रेशन टर्म में यहाँ बोल, कंसंट्रेशन में जो ऊपर में कौन रहता था? सॉल्यूट, और नीचे में कौन होता था? सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। जैसे मान लो चीनी पानी का घोल है, तो घोल को क्या बोले थे जी? सॉल्यूशन बोलते जाना। और कंसंट्रेशन कहने का मतलब क्या होता है कि मान लो चीनी में चीनी ज़्यादा डाल दोगे तो मीठा ज़्यादा हो जाएगा, अरे होगा, तो मिठास को ही क्या बोले थे? कंसंट्रेशन। उसको सांद्रता हिंदी में बोलते हैं। जितना ज़्यादा चीनी उतना ज़्यादा मीठा। तो बोलो, चीनी क्या था? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट अगर ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन मेरा क्या है? ज़्यादा। और अगर पानी ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम। तो हमेशा ऊपर में बोले थे कौन? सॉल्यूट। नीचे में बोलो सॉल्यूशन। ऊपर में बोल फिर से सॉल्यूट, नीचे में सॉल्यूशन। आज जहाँ बताए, आज जहाँ थे यहाँ पे लौटो। यहाँ देख, बोलो यूनिट, बोलो फिर से, मोल पर लीटर। यूनिट बोलो, बोलना। तो मोल किसका? सॉल्यूट का। लीटर किसका? सॉल्यूशन का। हो गया डेफिनेशन तैयार, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से बोलो, केवल एक चीज छोटा सा याद रखो, यूनिट। यूनिट बोलो, मोल पर लीटर। हमेशा ऊपर में कौन? सॉल्यूट, नीचे में कौन? सॉल्यूशन। केवल इकलौता टर्म था मोलालिटी जिसमें नीचे में आया था सॉल्वेंट, बाकी सब जगह ऊपर में कौन? सॉल्यूट, नीचे में कौन? सॉल्यूशन। अब बोलो, तो सॉल्यूट का क्या लोगे? मोल, और सॉल्यूशन का क्या लोगे? लीटर। यहाँ देख, पहले इसका मैथमेटिकल टर्म ही देख लो। ऊपर में आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे में आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में? लीटर में। हमें क्या लेना था? मोल पर लीटर। फिर से बोलो, मोल पर लीटर। मोल किसका? सॉल्यूट का। लीटर किसका? सॉल्यूशन का। अब इसको डेफिनेशन लिखना होगा किताबी भाषा में, तो कैसे लिखोगे? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बोलो, मोल निकालने का तरीका बोलना, वेट, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ वेट किसका लेना होगा? सॉल्यूट का। किसमें? ग्राम में। नीचे में इसका क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर। हम कैपिटल एम लिख दे रहे हैं। किसका? सॉल्यूट का। अगर आपको इसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मिलीलीटर में दे दे, किसमें दे दे? मिलीलीटर। हमें चाहिए किसमें? लीटर में। तो लीटर को मिलीलीटर में कैसे बदलते हैं? मतलब मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दोगे, तो 1000 से इसको जैसे ही डिवाइड कीजिएगा, 1000 से जैसे ही डिवाइड कीजिएगा, ये वाला 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ऊपर में कौन आ गया? 1000। देखो, तो ये मोलारिटी का आपको फार्मूला मिल गया। आज के बाद ये सब रटना नहीं कि फार्मूला रट रहे हैं कि इसका फार्मूला ये है, इसका फार्मूला नहीं है। नहीं, बोलो मोलारिटी बराबर बोलो मोल पर लीटर। ऊपर में मोल किसका? सॉल्यूट का। नीचे में लीटर किसका? सॉल्यूशन का। हो गया, यानी ऊपर में आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? लीटर में। मोल निकालने का तरीका बोलो, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। मोल निकालने का तरीका, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। और नीचे में सॉल्यूशन किसमें चाहिए? लीटर में। अगर हमें मिलीलीटर में देना है, अगर दिया है तो क्या करोगे? 1000 से डिवाइड करोगे, तो 1000 कहाँ गया? ऊपर। इतना क्लियर है? रुक जा,
रुक जाए एक मिनट, एक एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो कहीं लिखा 5 मोलर H2SO4, ऐसे कैपिटल M लिखा हुआ है, तो कैपिटल M को क्या बोले थे, पढ़ना क्या है, मोलर। और दिमाग में जैसे ही आया मोलर, मोल पर लीटर, क्या गया, मोल पर लीटर। इसका मतलब बोलो ऊपर में कौन होगा, नंबर ऑफ मोल किसका, सॉल्यूट का। नीचे में कौन होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कहोगे सर ऊपर में तो कुछ दिखाई नहीं, तो ऊपर वाला तो दिख रहा है, नीचे में कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम इसको इसे लिख सकते हैं 5/1। अरे 5 को 1 से भाग दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोलो ऊपर में कौन आ गया, 5 बोलो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बोलो सॉल्यूट है कौन, H2SO4, तो इसका आ गया 5 मोल। और नीचे वाला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। समझ में आया? यानी पूरा सॉल्यूशन 1000 मिलीलीटर है, उसमें ये कितना है, 5 मोल। तो उसी को क्या बोलते हैं, मोलारिटी। क्या बोलते हैं, एक छोटा सा चीज याद रखना है, बोलो मोल पर लीटर। मोलालिटी पिछले जो पढ़ाए थे, मोल पर केजी। देखो ऐसे ही में पूरा का पूरा याद हो जाएगा, मोलालिटी मोल पर केजी, मोलारिटी। फिर से बोल ले एक बार, कुछ नहीं, दिमाग में जैसे आया मोलारिटी, दिमाग में क्या आना चाहिए, मोल पर लीटर। ऊपर में कौन, सॉल्यूट, नीचे में कौन, सॉल्यूशन। तो ऊपर में हो गया मोल किसका, सॉल्यूट का, और नीचे में लीटर किसका, सॉल्यूशन का। हो गया तैयार। मोल निकालने का तरीका, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो फार्मूला निकल गया। फार्मूला आज के बाद रटना नहीं, जो लोग रटवाते हैं एकदम नहीं, छोटा सा चीज दिमाग में रखो, मोलारिटी मोल पर लीटर, मोलालिटी मोल पर केजी, मोलालिटी मोल पर केजी। नीचे में वहां पे एक लौता टर्म था जिसमें कौन था, सॉल्वेंट, बाकी सब जगह नीचे में सॉल्यूशन, नीचे में सॉल्यूशन। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, पुट द फार्मूला गेट द रिजल्ट। तुरंत कहता है फाइंड द मोलारिटी ऑफ Na2CO3 सॉल्यूशन हैविंग 10.6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 2000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। बस पुट द फार्मूला गेट द रिजल्ट। तुरंत हमें यहाँ पे कहा कि बोलो ये सॉल्यूट है कितना, बोलो, बोलना 10.6। तो एक काम करो, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो। मॉलिक्यूलर वेट तो निकालने जानते हो, सोडियम का 23 गुने 2, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना 16 इंटू 3, तो 48 12 60 और इधर 46 106। अरे हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 2000 मिलीलीटर। हमें मोलारिटी का डेफिनेशन पता है, बोलो क्या, मोल पर लीटर। मोल निकालने का तरीका लिखो, जितना बार लिखोगे ना वो याद होगा। वेट ऑफ सॉल्यूट किस में, ग्राम में, डिवाइडेड बाय क्या बोले थे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। नीचे में बोलो इधर कौन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वो मिलीलीटर में दे रखा है तो ऊपर में कितना चला जाएगा, 1000। पुट करना शुरू करो। वेट ऑफ सॉल्यूट है कितना, बोलो ना 10.6, मॉलिक्यूलर वेट कितना 106। यहाँ 2000 मिलीलीटर है तो ऊपर में कितना चला जाएगा, 1000। देखो तो ये कटा इससे 2 बार में, ये कटा इससे 10 बार में, 1/20 तो कितना हो जाएगा 0.05, 0.05, 100 ना आएगा तो 0.05, ठीक है। 10/20 नहीं आ रहा था, 1/20, ठीक है, 0.05 जो आता है आता है। जल्दी, सब में कुछ है नहीं, सब छोटा छोटा चीज़ है, वो तो हम केवल इसलिए बनाएंगे ताकि आप निकाल सको। एक मिनट, इसी में फाइंड द मोलारिटी ऑफ Na plus ion and CO3 2- ion, यही है ना, हाँ, आयन इन सॉल्यूशन। इसी में, इसी क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है।
पहले मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिए, अब आपको निकालना है Na+ का और कार्बोनेट आयन का। जल्दी हो गया, देखो यार किसी से नहीं बना। या देखना, ये है आपका Na2CO3, एक मिनट रुकना, ये है आपका Na2CO3। जब इसको आप पानी में डालोगे तो बोलो कैसे टूटेगा? 2Na+ और CO3 पर 2-। अरे सोडियम 2 है ना, कैसे टूटेगा? 2Na+ और CO3 पे 2-। ये देख तो क्या मिला, अगर इसका 1 मोल लेंगे तो ये कितना बनेगा? 2 मोल, और ये कितना बना? 1 मोल। हमें दे रखा है मोलारिटी, इसका बोलो कितना मोलारिटी था? 0.05, इसको कह सकते हैं मोल पर लीटर। अरे बोलोगे ना, तो बोलो इसकी मोलारिटी कितनी हो जाएगी? 1 से 2 मोल बन रहा है तो इतना से जस्ट डबल बनेगा, 2 × 0.0 इतना मोल पर लीटर, यानी कितना हो गया? 0.1। अरे होगा, चलो इसका बता दे। 1 से 1 बन रहा है यानी इसकी मोलारिटी भी इतनी ही रह जाएगी। अरे होगा, फिर से बोलो, 1 मोल से कितना मोल? 2 मोल, तो इतना मोलारिटी से जस्ट डबल। अरे हो गया आंसर। अब वहां 1 से 1 बन रहा था, इतना से इतना ही बनेगा, हो गया आंसर। चलो, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज बाय वेट यानी मास परसेंटेज एंड मोलारिटी छोड़ दे, बाद में लिखना, समझो ये थ्योरी है। कहता है कि मान के चल रहे हैं, लेट अस कंसीडर, हमने मान लिया कि एक सॉल्यूशन है जिसमें कंसंट्रेशन कितना ले रहे हैं? बोलो X% बाय वेट, किसका? सॉल्यूट का। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना लिए? d/ml। बोलो, हमने आपको कभी सिखाया था कि X% बाय वेट अगर कहीं लिखा रहे तो इसको हम ऐसे सब मान सकते हैं, वेट बाय वेट। अरे क्या मान सकते हो? वेट बाय वेट। क्या देख ले, रुक जा एक मिनट। ये अगर ऐसा है X% बाय वेट, तो बाय वेट को हम कभी सिखाए थे, क्या मान लो? अरे इसका मतलब यही ना होता है, वेट बाय वेट। बोलो, ऊपर में कौन? सॉल्यूट, नीचे में कौन? सॉल्यूशन। यानी ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट कितना? X, और वेट ऑफ सॉल्यूशन प्रतिशत को कितने में सोचते हो? 100 में। कितने में सोचते हैं? 100 में। तो ये हो गया 100 ग्राम और ये X ग्राम। एक चीज और दे रखा था, डेंसिटी। डेंसिटी बराबर बोलो कितना दे रखा था? d/ml। रुक जाओ, हमें पता है, हमें निकालना क्या था? बोलो मोलारिटी। क्या निकालना था? मोलारिटी में क्या सीखे हैं? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और यहां पे वॉल्यूम चाहिए, और यहां है क्या? मास। अरे क्या है? अरे अभी जो वेट बाई वेट में हमें वेट ना पता है, और जबकि यहां पे वॉल्यूम चाहिए। बोलो, मास और वॉल्यूम को कोरिलेट करने का टर्म डेंसिटी। कभी भी मास दिया रहे वॉल्यूम की तरफ जाना हो, या वॉल्यूम दिया रहे मास की तरफ जाना हो, तो उसको बीच में बांधने वाला कौन सा टर्म? डेंसिटी। बोलना मेरे साथ। सबको पता होगा कि डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो देखो, तो यहाँ पे मेरे को मास दे रखा है, तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अरे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकल जाएगा? बोलो, मास बाय डेंसिटी। अरे होगा, तो बोलो यहाँ पे मास है कितना? 100। अरे है ग्राम में, और डेंसिटी है कितना? d/ml। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, क्या बचेगा? 100/d, इतना मिलीलीटर। मेरा वॉल्यूम आ गया मिलीलीटर में। देखो फिर से बोलो, ये परसेंटेज बाय वेट का मतलब बोलो वेट बाय वेट। सॉल्यूशन मेरा किसमें था? वेट कहो या मास में कहो। अरे दिया हुआ था, हमने डेंसिटी को यूज करके किसमें निकाल लिया? वॉल्यूम में। किसमें निकाल लिया? सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे मिलेगा, इसी पे मिलेगा। दिया रहेगा इसमें, निकालना रहेगा मोलारिटी, नॉर्मलिटी, जो भी कहेगा मोलारिटी जो निकालो, तो निकालना ऐसे ही रहेगा। तो सोचोगे ऐसे, फिर से बोलो, परसेंटेज बाय वेट मतलब वेट बाय वेट। तो सॉल्यूशन किसमें दिया? वेट में। डेंसिटी यूज करके क्या निकाल लिए? वॉल्यूम। अब आ जाओ यहाँ पे, बोलना हमने क्या सिखाया? मोलारिटी बराबर मोल पर लीटर। बोलना मेरे साथ, मोल निकालने का तरीका वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट बोलो,
x, मॉलिक्यूलर वेट हमें नहीं पता, जो भी होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट ले लेंगे, इनटू बोलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में, बोलो कितना 100/d, और ऊपर में कितना चला जाएगा 1000, अगर मिलीलीटर में है तो ऊपर में कितना से भाग दोगे 1000। इसी को सॉल्व करोगे तो देखो तो मोलारिटी बराबर क्या मिल गया x, ये d ऊपर चला जाएगा और यहाँ कितना बचेगा 10 डिवाइडेड बाय क्या हो गया मॉलिक्यूलर वेट किसका सॉल्यूट का। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बोलना मोलारिटी बराबर, बोलो x क्या था परसेंटेज बाय वेट, x क्या था बोलना, तो जो भी यहाँ पे परसेंटेज बाय वेट होगा जो भी, इनटू बोलो d क्या था डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, d क्या था इनटू 10, और नीचे में बोलो क्या मॉलिक्यूलर वेट किसका सॉल्यूट का, मॉलिक्यूलर वेट किसका सॉल्यूट का। देख तो फार्मूला आपको तैयार हो गया। तो हम तो कहेंगे कि फार्मूला पुटिंग कभी नहीं बनाना, लेकिन ऑब्जेक्टिव वगैरह में रहेगा तो फार्मूला याद रखोगे तो बन जाएगा। हमेशा थ्योरी से जाओ। थ्योरी कैसे बोले, फिर से बोलो, परसेंटेज बाय वेट मतलब वेट बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट मतलब बोलो ऊपर में कौन नीचे में कौन, हमें वेट आ गया 100 ग्राम आ गया, लेकिन हमें मोलालिटी में नीचे में चाहिए था क्या वॉल्यूम, क्या चाहिए था, मेरे पास मास पता है, चाहिए था वॉल्यूम, बीच में जोड़ने वाला कौन डेंसिटी, वहां से वॉल्यूम निकाल के बैठा दिए, निकल गया। बोलो एक बार फार्मूला बोलो, याद हो जाएगा, परसेंटेज बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इसे बोलो मोलारिटी बराबर परसेंटेज बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। बताइए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका जेईई मेन का पूछा हुआ है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन किस पे, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। दिख रहा है ना, रेड वाला दिख रहा है, रुक जाना तो। कैसा कलर कर दे, ग्रीन कर दें, ग्रीन ग्रीन हो जाएगा, चल रहा है ना तो ठीक। रिलेशन किसमें किसमें जी, मोलारिटी और मोलालिटी। ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये जो क्वेश्चन हम दिए हैं ये आपका पूछा हुआ है जेईई मेन का। देखें कितना लोग बनाते हो। डेंसिटी दिया, सॉरी डेंसिटी दिया है एक सॉल्यूशन का जिसका मोलारिटी कितना है 2 मोलर, कितना है उसका डेंसिटी दे रखा है 1.02। आपसे पूछ दिया क्या बताओ, बोलना मोलालिटी, क्या निकालो मोलालिटी। आपसे पूछा इसका निकालो मोलालिटी और दिया था मोलारिटी, फिर से बोलना दिया है मोलारिटी और निकालना है मोलालिटी। यानी यहां देख मोलारिटी कभी सिखाए थे मोल पर, मोलालिटी सिखाए थे मोल पर के, और आज सिखाए मोलारिटी मोल पर लीटर। चलिए बनाइए, थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। चलिए बनाइए, पहले बनाइए फिर हम बताएंगे। कोई रफ में ट्राई करो, रफ में ट्राई करो, बार बार करें, जेईई मेन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां देखो कॉपी पेन छोड़ो और थोड़ा सा बोले, जैसे ही अच्छा क्वेश्चन आता है आप लोग का दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है। देखो क्या दे रखा था मोलारिटी कितना 2 मोलर, ठीक है। मोलारिटी मतलब मोल पर लीटर, मोलारिटी मतलब मोल पर लीटर। यानी हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एसिटिक एसिड का कितना मोल 2 मोल है, कितना में 1 लीटर सॉल्यूशन है। एक चीज और दे दिया डेंसिटी, क्या दे दिया जी डेंसिटी कितना 1.02। बोलना हमें पता है डेंसिटी बराबर क्या सीखे हो मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो बता यहाँ आपको डेंसिटी दे रखा है 1.02, मास नहीं पता है, मास निकाल लेंगे, वॉल्यूम दे रखा है कितना 1000 मिलीलीटर, ये ग्राम पर मिलीलीटर में था। यानी कह सकते हो मास ऑफ सॉल्यूशन
मास ऑफ सॉल्यूशन। बोलो यहाँ, इससे गुना करोगे 1.02 था ये ग्राम पर मिलीलीटर में, और ये है 1000 पर मिलीलीटर में। मिलीलीटर से पर मिलीलीटर कट गया, इसको गुना करोगे कितना आ गया 1020 ग्राम। लेकिन देख तो ये किसका मास है? और मोलालिटी का डेफिनेशन जो पढ़े हो, मोलालिटी का डेफिनेशन में एक चीज पढ़े हो, नीचे में मोल पर केजी, केजी किसका? फिर से बोल, हमेशा सब जगह ऊपर में सॉल्यूट, नीचे में सॉल्यूशन। इकलौता टर्म है मोलालिटी जहां पे नीचे में कौन आता है? सॉल्वेंट। कौन आता है? यहां पे तो आप निकाले सॉल्यूशन। क्या निकाले? तो मान लो चीनी पानी का घोल है, तो घोल का इतना वजन होगा, चीनी हटाओगे तब ना पानी का वजन निकलेगा। यहां देखो क्या करना होगा, अब आपको डिसाइड करना होगा मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट, तो बोलो जी, सॉल्यूट था कौन? एसिटिक एसिड। कितना मोल था? 2 मोल। कितना था? तो जो भी इसका मोल है उसको गुना कर दो किससे? मॉलिक्यूलर वेट से। किसे गुना कर दो जी? क्यों? अरे 1 मोल में इसका कितना मास होगा? 60 ग्राम। अरे होगा ना, तो टोटल मास कितना आ जाएगा? 120 ग्राम। तो मोल था 2 और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 60। 1 मोल में 60, तो 2 मोल में कितना? 120 ग्राम। अब निकालो, देन यहां पे अब निकालोगे मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बोलो जी, सॉल्वेंट का मास कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन आ गया था 1020, उसमें से सॉल्यूट है मेरा 120, कितना आ गया? 900 ग्राम। फिर से बोलो, मोलालिटी क्या सिखाए थे? मोल पर केजी। बोलो, मोल पर केजी। इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ऊपर में बोलो नंबर ऑफ मोल किसका? अरे बोलना सॉल्यूट का। नीचे में क्या सिखाए? वेट ऑफ सॉल्वेंट। नीचे में क्या सिखाए? वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें? केजी में। किसमें? केजी में। अगर केजी में नहीं दिया होगा, ग्राम में दिया होगा, तो ऊपर में क्या चला जाएगा? 1000। चलो इसी पे बैठाओ। बोलो जी, मोल सॉल्यूट का कितना है? 2। अरे है। वेट ऑफ सॉल्वेंट अभी अभी निकाले, कितना? 900 ग्राम में, तो ऊपर में कितना चला जाएगा? 1000। अरे गया, हो गया आंसर। इससे ये कटा 20/2, 9, कितना आ जाएगा? 2.22। इतना मोलल, स्मॉल m लिखो या इसको ऐसे लिख दो, 2.22 मोल पर केजी। मोल पर केजी, हो गया आंसर। देखो यहीं पे लोग यहीं गलती करता है, यहीं पे कंफ्यूज कर जाता है। करना क्या? फिर से सुनो, हमें क्या दे रखा था? मोलारिटी। क्या दे रखा था? मेरे साथ सोचना एक बार। मोलारिटी मतलब क्या? मोल पर लीटर। हमें निकालना क्या था? मोलालिटी मतलब मोल पर केजी। और वो भी ये केजी किसका? सॉल्वेंट का। और ये लीटर किसका? सॉल्यूशन का। तो पहले क्या किए, यहां देख, सॉल्यूशन का जो हमें वॉल्यूम पता था, पहले उसको डेंसिटी से कोरिलेट करके क्या निकाल लिए? मास। तो किसका मिला? सॉल्यूशन का। उसमें से सॉल्यूट हटा दिए तो सॉल्वेंट मिल गया, यहां बैठा दिए, आ गया उधर। चलो क्वेश्चन बनाओ। 98% बाई वेट ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी इतना। तो पूछा आपसे सिंपल मोलारिटी बताओ। समझो इसको। देखो जी, आपको क्या दे रखा था? 98% बाई वेट। बाई वेट का मतलब बोलना वेट बाई वेट। ऊपर में कौन? सॉल्यूट का वेट। अगर वहां आपको लिख दिया कि 98% है, ये कितना होगा? 98 ग्राम। और वहां पे वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 100 ग्राम। अरे परसेंट में हमेशा कितना सोचते हो? 100। एक चीज और दिया है आपको, डेंसिटी गिवन है आपको, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बोलो कितना? 1.86 ग्राम पर मिलीलीटर। हमें पता है डेंसिटी बराबर बोलो मास बाई वॉल्यूम। तो मास पता है तो वॉल्यूम नहीं निकाल लेंगे? तो यहाँ से आप निकाल लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने का तरीका हो गया मास बाई डेंसिटी। अरे होगा, बोलो मास कितना दे रखा है?
100, और कितना है 100 ग्राम, और ये कितना 1.86 ग्राम पर मिलीलीटर। ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो 100 डिवाइडेड बाई 1.86 इतना क्या आ गया मिलीलीटर। चलो बोलना यहाँ थोड़ा सा, आपको पता है मोलारिटी बराबर बोलो मोल पर लीटर, मोलारिटी बराबर बोलो मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर का कंसेप्ट है, तो बोलो यहाँ आपको मोल नहीं दे रखा था, क्या दे रखा था वेट, तो मोल निकालने का तरीका वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। बोलो वेट कितना दे रखा है 98, और सॉल्यूट है कौन, बोलना H2SO4, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ये भी 98। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में 100 डिवाइडेड बाई 1.86, और ऊपर में कितना 1000 हो गया। ये इससे कटा, यहाँ से ये खत्म, ये 10 ऊपर जाएगा 1.86 इतना मोलर। सुनो एक कुछ देर पहले अभी हम लोग एक निकाले थे मोलारिटी निकालने का, बोलो क्या बताए थे, परसेंटेज बाय वेट इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइडेड बाय नीचे में कौन मॉलिक्यूलर वेट किसका सॉल्यूट का। अरे ये फार्मूला डिराइव किए थे ना, ये डायरेक्ट उस पर पुट होगा। बोलो परसेंटेज बाय वेट कितना दे रखा था 98, यहाँ डेंसिटी था 1.86 इंटू 10 और मॉलिक्यूलर वेट भी कितना था 98, इससे ये कैंसिल हो गया 18.6 इतना मोलर। तो ये भी फार्मूला से आराम से बना। तो ये चीज़ निकालना सीखो, बार बार करें, ये चीज़ एक्सट्रैक्ट करना सीख जाओगे तो फिर आसान हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ चलो तेजी, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखते हैं कितना लोग बनाता है। क्या हो गया रे, क्वेश्चन देखो, कहता है मोलारिटी निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है इच कंपोनेंट का। जब कहता है 10% क्या है वेट बाय वेट किसका ग्लूकोज सॉल्यूशन है, और कहता है लास्ट में क्या निकालो मोलारिटी, जब उसका डेंसिटी भी दे रखा है, यानी सारा चीज़ तो दे रखा है। अरे परसेंटेज बाय वेट में टर्म है और डेंसिटी दे दिया तो मास वॉल्यूम वाला कंसेप्ट आ जाएगा। अरे आ जाएगा, आपको मोलारिटी भी निकालना है, मोलालिटी भी निकालना है और मोल फ्रैक्शन भी निकालना। चलिए शुरू हो जाइए। तो यहाँ देख परसेंटेज बाय वेट का मतलब वेट बाय वेट, ऊपर में कौन सॉल्यूट, नीचे में कौन सॉल्यूशन। कहता है 10% है, यानी ये 100 ग्राम होगा तो ये कितना होगा 10 ग्राम। रुको एक मिनट, यहीं पे निकाल दो सॉल्वेंट का भी वेट निकाल दो। क्या निकाल दो जी सॉल्वेंट का वेट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट बोलो जी, यहाँ पे ये 100 ग्राम था चीनी पानी का घोल, और चीनी था मान लो उसमें 10 ग्राम, तो पानी कितना आ गया 90 ग्राम सॉल्वेंट मिल गया। अब आ जाओ मोलारिटी निकालने में नीचे में क्या चाहिए वॉल्यूम, और क्या चाहिए वॉल्यूम, तो उसको तोड़ो। नाउ बोलो जी डेंसिटी बराबर क्या सिखाए हैं मास बाय वॉल्यूम, क्या सिखाए हैं मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो, मास बाय डेंसिटी। बोलो जी मास कितना है आपका, अरे मास सॉल्यूशन का कितना है, सॉल्यूशन का 100, और डेंसिटी कितना दे रखा था, कहाँ था यहाँ 1.2 ग्राम में था, तो ये किस में आ गया मिलीलीटर। इतना काम कर लिए, जो भी डाटा था हम वहाँ से निकाल लिए। अब बोलो हमें पता है मोलालिटी निकालने का तरीका बता, बोल मोल पर केजी। अरे क्या सिखाए हैं मोल पर केजी। तो मोल पर केजी कहने का मतलब ध्यान देना, यहाँ ये है ए नंबर, मोलालिटी बराबर बोलो मोल पर केजी। केजी किसका सॉल्वेंट का। अगर ग्राम में दे रखा है तो 1000 कहाँ ले जाओ ऊपर। मोल निकालने का तरीका बोलो वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। बैठाना शुरू करो, बोलना यहाँ
वेट कितना है 10। रुको एक मिनट, ग्लूकोज का फार्मूला बोलो C6H12O6। याद करा दिए हैं आपको, 2 4 10 चीज का मॉलिक्यूलर वेट याद रखो। जैसे ग्लूकोज कितना 180, कितना सुक्रोज 342, एसिटिक एसिड 60, H2SO4 98। ये सब कुछ 10-12 फार्मूला जो हमेशा आपको इनकाउंटर होगा, तो हम उसको याद रखें, क्या जरूरत है बार बार निकालने का, वो याद हो जाना चाहिए। चलो आगे बढ़ो। तो इसका कितना है जी 180, 180। वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वजन बोलो कितना आ गया 90, और ऊपर में कितना है 1000। इसी को सॉल्व कीजिएगा, कितना आता है, कट के कितना आता है 0.61। हाँ कितना आता है, थोड़ा सा कैलकुलेट करो कितना आता है। अरे इतना देर, थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर लेना। 1000 बटे 18 को 9 से गुना करोगे तो 162, 1620। 1000 को 1620 से भाग दोगे, 16 छक 96, 0.6 आएगा आंसर। हम तो बोले वही आता ही है, 0.61 आएगा, इतना मोल पर केजी। अरे हमें अगर कहोगे गुना भाग करने, देखो हम कैसे करते हैं। यहाँ देख, ये 16 है, इसको मान लो कितना, जैसे 16 अगर मान लोगे, मान लो इसको मतलब 10, अरे यहाँ 16 मान लो, इसको मान लो कितना 10, 16 छक 96। अरे होता है 100 को भाग देते हो तो 6 दशमलव कुछ होता है, क्योंकि वहाँ 100 नहीं है 10 है, तो कितना हो जाएगा 0.6 के आसपास। अरे होगा, हम गुना भाग ज़्यादा नहीं, आप लोग को भी सिखाते हैं ऑब्जेक्टिव में, गुना भाग करने में ज़्यादा समय नहीं लगाइए, दिमाग लगाइए, 4 ऑप्शन रहेगा मारिए तो। अरे समय बचाना होगा ना, अब गुना भाग करने लगे। चलो पढ़ो आगे, यहाँ बोलो मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका। बोल, जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर में डिवाइड बाई टोटल। तो किसका निकालना था, बोलो सॉल्यूट का। बोलो सॉल्यूट का मोल निकालने का तरीका, बोलो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट इतना, मॉलिक्यूलर वेट कितना 180, नीचे में फिर हो गया 10 बटे 180, प्लस बोलो इधर सॉल्वेंट कितना है 90। और अगर कुछ नहीं दिया रहे, सुनो एक मिनट, कुछ नहीं दिया रहे तो हमेशा सॉल्वेंट किसको मान लेते हैं, पानी को। किसको मान लेते हैं, पानी। पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना 18। अब जो आएगा सो आएगा, ये हमें याद है 0.01 आ जाता है, 0.01। ये मोल फ्रैक्शन तकरीबन इतना आता है। ये क्लियर हुआ। तो है कुछ नहीं, बस यहाँ से ये वाला डाटा जैसे एक्सट्रैक्ट करोगे अपना बनना शुरू हो जाएगा। जल्दी करो, एक और चीज बचा हुआ है, मोलारिटी। चलो मोलारिटी निकालने का तरीका, मोल पर लीटर। मोल बोलो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, लीटर किसका, सॉल्यूशन का। चलो स्टार्ट हो जाओ। बोलो जी, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना था 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना 180, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया था 100 बाई डेंसिटी, तो 100 बाई कितना 1.2, तो यहाँ आ गया 100 डिवाइडेड बाई 1.2, और ऊपर में कितना 1000, चूंकि मिलीलीटर में था, इसको सॉल्व कीजिएगा जाएगा 0.67। इतना मोलर कह लो या मोल्स पर लीटर कह लो। सुनिया, इसका एक और हम तरीका आपको सिखाए थे कि अगर केवल मोलारिटी रहता, अगर केवल मोलारिटी रहता तो बोलो क्या सिखाए थे, परसेंटेज बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इतना बार बोलो ना कि सब याद हो जाए। बोलो परसेंटेज बाय वेट कितना था 10, डेंसिटी था 1.2 इंटू 10, अब मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज था तो 180। देखो तो यही कैलकुलेशन है, यही आ जाएगा 0.6। देखो लेकिन ये कब अप्लाई करना ना, जब केवल मोलारिटी निकालना हो। लेकिन उसके साथ साथ हमेशा कहेगा क्या क्या, देखो आजकल देखते हैं ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन लिखा रहता है, और ऑप्शन में क्या करेगा, यहाँ देख जैसे पूछा पहले आपको क्या मोलारिटी, मोलारिटी दे देगा, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का पूछ दिया तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दे देगा। और उसको जानते हो एक ही ऑप्शन में 3 डाटा रहेगा, एक सही दे देगा, 2 गलत दे देगा, कहीं 2 सही दे देगा, 1 गलत दे देगा, यानी कह रहा है आपको तीनों बनाने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन अब इतना आसान नहीं पूछता,
लेकिन टफ भी नहीं रहता है। एनसीईआरटी जितना कहता है ना वहाँ तक जरूर जाओ, ये एनसीईआरटी का है। किसी भी किताब में देखो इसको लिख देगा कि जेईई एडवांस का क्वेश्चन पूछा हुआ, जेईई एडवांस में भी